अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 24 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 41,102 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 65 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि डेफिनेटली कम वॉल्यूम है स्पेशली कंपेयर टू प्रीवियस डे। और अगर एवरेज वॉल्यूम से भी कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली आज के दिन हमें काफ़ी कम वॉल्यूम लगते हुए नजर आए। जबकि ऐसी ऑल शेयर के अंदर 109 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ 4.6 बिलियन बनती है। तो वही चीज़ सेम कि KC ऑल की भी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। मजीद देखा जाए तो आज की मार्केट कमोबेश 250 पॉइंट की रेंज के अंदर परफॉर्म करती हुई नजर आई। मार्केट ने लो लगाया 40,964 का और एक हाई लगाया 41,214 का। तो ये जो 250 पॉइंट की जो रेंज थी मार्केट की, तो आप ये कह लीजिए बड़ी स्मॉल रेंज, नैरो रेंज थी मार्केट के लिए भी। और मार्केट जो है हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो कल के दिन आपको दिया गया था, प्रीवियस डे दिया गया था, उसी के दरमियान के में ही मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट दिखी है ज़्यादातर। मजीद अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले डॉलर को देख लेते हैं, वरना आज आज की जुम्मा है तो आज डॉलर की क्लोजिंग अभी अपडेट हो चुकी है स्टेट बैंक के अंदर। तो स्टेट बैंक में आज जो डॉलर की क्लोजिंग आई है वो 262 रुपये 82 पैसे की आई है। मैं बता दूं कल के दिन जो क्लोजिंग थी वो 264 रुपये 38 पैसे की थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो डॉलर है हमारे यहाँ वो इस तक जो पाकिस्तानी रुपी है वो स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। और डॉलर के अंदर आप देखें तो ये पूरा जो वीक था, इस पूरे वीक के अंदर हम लोग को डॉलर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली अगर हम डॉलर को अपने हाई साइड से देखते हैं, जो डॉलर ने इंटरबैंक में जो 6 फरवरी के दिन जो क्लोजिंग दी थी 276 रुपये 58 पैसे की, उधर से आज अगर हम देखते हैं तो डॉलर के अंदर एक ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, इम्पोर्टर्स के लिए भी। कि अब डेफिनेटली खैर अभी तो एलसीज नहीं खोली गई है, लेकिन ये कि जब एलसीज खोली जाएंगी तो अब जाहिर सी बात है जो चीज़ आप 280 रुपये में आप $1 की कन्वर्जन में ला रहे थे, अब वो आप सस्ते रेट पे लाएंगे। तो एनीवेज मजीद अगर हम देखते हैं आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो जो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो सिस्टम्स का स्टॉक रहा। सिस्टम्स ने आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक हाई भी लगाया तकरीबन 483 रुपये 50 पैसे का, और क्लोजिंग 480 रुपये के पास आई। जहाँ OGDC, फिर FFC, FABL, एंग्रो, मीज़ान बैंक, TRG, ईफर्ट, हाईनून, लकी, ILP, दाऊद हरक्यूलस, मरी ब्रीवी, MCB और ABL के स्टॉक्स आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। जहाँ नेगेटिव्स पे आप देखें तो POL ने थोड़ी प्रेशर आज बनाए रखा। फिर PSO, पार्क टोबैको, HBL, UBL, कोहार्ट सीमेंट, मारी, BOP, PPL, फिर आरक्रोमा पाकिस्तान हो गया, JLICL, HMB, शेल, ATRL और चराट सीमेंट ने आज मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर बनाए रखा। जहाँ पे बात की जाए तो आज PSO का रिजल्ट आया, जो कि डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं रहा। जो PSO की अर्निंग्स है वो नेगेटिव में आई, मतलब कंपनी ने लॉस किया है। तकरीबन ये जो 2 क्वार्टर को अगर मैं कंबाइन करूँ तो जो ये हाफ ईयर का जो रिजल्ट बनता है वो -7.18 रुपीज़ का बनता है, स्पेशली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स सेम क्वार्टर। तो मतलब कि पिछले हाफ ईयर में जो कंपनी ने अर्निंग की थी वो 68 रुपीज़ 50 पैसा की थी, उसके अगेंस्ट 7 रुपये नेगेटिव में आना, तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ है। जहाँ पे मजीद देखा जाए तो ऑल्दो आज इसके अंदर हमें थोड़ा बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिला। PSO के अंदर लो साइड से डेफिनेटली थोड़ा बाउंस बैक दिखा है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद तो मैं यही कहूँगा थोड़ी दूरी इख्तियार करना ही बेहतर है इस वक्त, स्पेशली फॉर न्यू एंटर्स। जो जिनका पहले का है तो उनको तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन जो इस वक्त नया नया लेने का सोचा है तो डेफिनेटली उनको जो उनका थॉट है उसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा। मजीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर चलते हैं आज के दिन, तो WTL आज टॉप कंट्रीब्यूटर टॉप एक्टिव रहा। इसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख का काम हुआ और इसके अंदर तकरीबन क्लोजिंग 1 रुपये 20 पैसे पे आई। फिर BOP का भी आज रिजल्ट आया, सिर्फ इसने बोनस शेयर अनाउंस किए, कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। तो ये भी क्योंकि इस स्पेशली थोड़े टाइम से अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा पे आउट मिल रहा है हम लोगों को। बैंक अल हबीब हो गया, आपका मीज़ान बैंक हो गया, MCB बैंक। तो बैंकिंग इस वक्त में जब बैंकिंग इतना अच्छा डिविडेंड दे रहा है, उसी साइड पे BOP अगर डिविडेंड ना दे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो छीनने वाली बात हो जाती है। प्रीवियस ईयर भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसने नहीं दिया था बोनस, ठीक है, वरना ये कंटिन्यूसली आप देखेंगे इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, पहले ये दिया करता था 1-1 रुपये डिविडेंड। एनीवेज
बैंक इस्लामी को देखते हैं तो उसके अंदर आज मूवमेंट बड़ी अच्छी बनी थी। आज इसने सुबह में ही 13 रुपये 79 पैसे का हाई लगा लिया था, लेकिन फिर इसके अंदर गिरावट आई स्पेशली। तो दूसरे शेयर की बात की ओजीडीसी के अंदर हमने अच्छी ट्रेडिंग के वो माहौल देखा। लो साइड से इसके अंदर भी बाइंग का मौका मिला और इसने फिर 95 का हाई मारा, लेकिन ऑन एंड ऑन ये भी सिर्फ 2 रुपये की रेंज के अंदर आगे पीछे होता रहा। टीआरजी के अंदर भी काफ़ी अच्छी अप डाउन मूव्स आई इंट्राडे बेसिस के ऊपर। फेडरल बैंक का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही। फिर पीपीएल 26 पैसे इसके अंदर गिरावट रही, जहाँ के इलेक्ट्रिक 4 पैसे पॉजिटिव रहा, एफसीसीएल 2 पैसे पॉजिटिव और एंग्रो आपका 96 पैसे पॉजिटिव बन रहा। जहाँ टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो टॉप एडवांसेस के अंदर मोस्टली इनलिक्विड है। एक आध जैसे चकवाल स्पिनिंग मिल हो गया, काफ़ी टाइम बाद हमें इसके अंदर थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन स्टिल ये वॉल्यूम्स कोई इतने अच्छे नहीं है। फिर अगला जो स्टॉक है वो है हबीब इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर थोड़े वॉल्यूम लगते हुए नजर आए। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर वही बात है, मोस्टली लिक्विड है, लेकिन जैसे टीपीएल ट्रैकर्स हो गया, मतलब एक वेल नोन कंपनी है, तो इसके अंदर भी गिरावट रही। लोअर कैप रहा 2,69,500 का इसके अंदर हमें काम दिखा बेसिकली। मजीद देखते हैं तो एक डेटा टेक्सटाइल हो गया, बाकी तो तकरीबन सभी इनलिक्विड स्टॉक्स हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अच्छा, अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सबसे पहले हम कमोडिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि कमोडिटी वाइज क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि क्रूड ऑयल के अंदर इस वक्त अच्छी खासी गिरावट है। तकरीबन $2.40 के करीब करीब ये नेगेटिव चल रहा है। $76.11 के आसपास ये चल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि थोड़ी गिरावट आई है क्रूड ऑयल के अंदर। फिर अगर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट रही है। तकरीबन $19.30 के पास गिरावट के साथ है। 1832.50 के पास चल रहा है। जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर सबसे पहले अगर कल बात करते हैं तो कल अमेरिका की मार्केट के अंदर ठीक ठाक गिरावट रही 1.78% की, और अभी अमेरिका के जो फ्यूचर्स है वो भी अराउंड 1% के साथ नेगेटिव ही चल रहा है। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ठीक ठाक गिरावट रही 317 पॉइंट के करीब करीब। जहाँ पे आप यूरोपियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स का ओवरऑल जायजा भी लेते हैं हम, तो मोस्टली नेगेटिविटी ही हम लोग को दिख रही है। बहुत चंद मार्केटें ऐसी है जिनके अंदर कुछ बेहतरी है, जैसे मॉस्को इस्तांबुल हो गया, वरना टोटल तकरीबन आपकी नेगेटिव ही है मेजर मार्केट। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट के पास, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो अब मैं मौजूद हूँ केसी ऑन इंडेक्स के डेली टेक्निकल चार्ट पे, और इधर आप सबसे पहले एक चीज़ तो नोटिस करेंगे, आज की कैंडल का साइज एक तो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू प्रीवियस। आप कैंडल्स देखते हैं और मतलब कि क्योंकि एक साइड से बात एक बड़ी छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस रही, तभी एक कैंडल का साइज काफ़ी छोटा है। वॉल्यूम के अंदर भी बहुत अच्छी ठीक ठाक गिरावट आई है। और वीकली बेसिस में अगर आप वॉल्यूम्स को देखते हैं तो स्पेशली अगर आप प्रीवियस वीक से कंसिडर करते हैं तो वॉल्यूम्स के अंदर एक मासिव श्रिंक आया है। प्रीवियस वीक जो वॉल्यूम थे वो 823 मिलियन के लगे, और इस बार सिर्फ और सिर्फ 468 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि लाइक क्लियर कट 40-45% का डिक्लाइन है वॉल्यूम्स के अंदर। एनीवेज मार्केट के अंदर भी गिरावट रही, 623 पॉइंट मार्केट गिरावट के साथ बंद रही। और जो मार्केट एवरेज बनता है, जो मार्केट का हाई लो का ऐड करके डिवाइड बाई 2 जब आप करेंगे इस वीक के, तो जो एवरेज बनता है जो कि 41,400 के पास समवेयर लाई कर रहा है, उससे भी मार्केट नीचे बन रही। लेकिन एक ही अच्छी चीज़ है कि मार्केट जब तक साइकोलॉजिकल लेवल है 41,000, उसके तो एटलीस्ट ऊपर सस्टेन रही है। मजीद देखते हैं, अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम में सिचुएशन समझते हैं ना मार्केट की, तो इस वक्त ये आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट ने एटलीस्ट मजीद गिरावट नहीं की। स्पेशली कल की मंदी को देखकर, जो कल मार्केट ने 600 पॉइंट ऊपर से जो वाइप आउट किया, उसको तो देखकर मार्केट में बड़ी नेगेटिविटी लग रही थी। लेकिन हमने आपको बताया कि मार्केट जब तक 41,850 के ऊपर है ना, आपने टेंशन लेनी नहीं। ये हमने कल के दिन आपको बताया, बावजूद इसके कि 600 पॉइंट मार्केट उड़ा गई थी, उसके बावजूद हमने बोला अभी सब्र कर जाए, 41,850 के जब तक ऊपर है उस वक्त तक कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, 41,850 टूटेगा तो फिर आपने डेफिनेटली अलार्म अलर्ट हो जाना है, अपने आप को अलार्म कर लेना है कि अब मुझे रेडी रहना है फॉर एनीथिंग। तो स्टॉप लॉसेस, और इसलिए आप लोगों को बताया गया था सब कुछ देख कर मैनेज करें। सिमिलरली आज आपको कल के दिन कोई स्टॉक भी नहीं दिया गया था। वजह ये थी कि मार्केट की सूरत हाल को देखकर आज भी आप देखें तो मार्केट में बड़ी थिन रेंज में मूवमेंट आई है। एनीवेज अभी भी देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक आया। मैं दूसरा चार्ट अगर आपके साथ शेयर करूं, मैंने इधर बनाई हुई है। अगर आप इधर देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट बड़े अच्छे लेवल के पास सपोर्ट ले रहा है ना।
प्रीवियसली भी इन्हीं लेवल के पास रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट। कौन सा? ये जो 41,000 से लेकर जो 40,850 के जो मोटा 150 पॉइंट का रेंज बन जाता है ना मार्केट के लिए, ये टोटल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेंज है। मार्केट प्रीवियसली अगर मैं आपको चले मार्क करके दिखा देता हूँ, अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे इन केस के लिए, तो मैं बात कर रहा हूँ 27 जनवरी 2023 मार्केट ने इसी लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिए 41,000 के लेवल के पास। फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट आई और वो गिरावट तकरीबन 1,000 पॉइंट की थी। फिर वंस अगेन मार्केट ने अटेम्प्ट की, कब अटेम्प्ट की? 1 फरवरी 2023 को, पहली फरवरी को, और इसी लेवल के पास से वंस अगेन रेजिस्टेंस ले ली जो कि 41,000 के पास बनता था। फिर मार्केट के अंदर गिरावट आई और इस बार जब मार्केट गई तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। अब मैं बात करता हूँ रिसेंट टाइम्स में, तो 15 फरवरी 2 दिन पहले ही मार्केट ने इस लेवल से 2 बार सपोर्ट लिया और अब वंस अगेन मार्केट इसी लेवल के पास आ गया। तो एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि प्राइस एक्शन वाइज तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ इस लेवल के हवाले से, जब हम फिबोनाची प्लॉट कर रहे थे, जब इंडेक्स 41,700 पे था, उस वक्त हमने आपको ये टारगेट दे दिया था। तो अभी देखा जाए तो आप ये देखें कि ये लेवल कैसा तगड़ा लेवल है। तो मैं वंस अगेन वही बात कर रहा हूँ, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मार्केट इज इन अ सेफ जोन, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के दरमियान में चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल जोन के अंदर है। इस वक्त जो आपको वॉच आउट करना चाहिए ना, यू शुड वॉच आउट फॉर अ ब्रेकआउट। मार्केट का अभी जैसे आज भी हमने देखा एक रिजेक्शन आई 41,200 के पास से, तो सिमिलरली ये जो लेवल है ना 41,250 270 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, इसके ऊपर फॉर एनी रीजन अपने आप को सपोर्ट बना लेती है, आप मान लीजिए कोई वीकेंड में न्यूज आ जाए, जैसे मैं देख रहा था मार्केट बंद होने से पहले पहले भी आईएमएफ के हवाले से काफी गुड न्यूज़ आ रही थी, तो कोई ऑफिशियल न्यूज आ जाती है तो डेफिनेटली आप इसमें मार्केट के अंदर तो काफी बेहतरी देखेंगे। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त हम लोग को जो माइंडसेट है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। इंट्राडे के लिए आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, तो यू शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अब 41,250 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं अभी आपको ज्यादा नहीं दिखा रहा, टाइम वेस्ट होगा, वरना प्रीवियसली आप देखेंगे तो ये प्रीवियसली भी बड़ा इंपॉर्टेंटली एक्ट कर चुका है। तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर तो अभी की क्लोजिंग से लाइक 150 पॉइंट से भी कम है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग एंड सस्टेन कर देती है, डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लेकर, जो आपको लेवल्स बताए गए, जो भी हमारा लेवल होगा उसके नीचे वाला, उसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। चाहे पे आप 4100 या 41,000 का राउंड फिगर ले लें। उसके बाद जो मार्केट की रेजिस्टेंस आएगी वो होगा तकरीबन अराउंड 550, 41,550 570 के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस आएगी। और उसके बाद जो आपका लेवल बनेगा वो 41,750 770 का, फॉलोड बाय 41,950 का। तो ये आप लोगों के लिए लेवल रहेंगे, जहां सपोर्ट लेवल पे पहला लेवल है 41,000 का, ठीक है। जहाँ पे आपको ये एक तरीके का वो जोन भी बनाया हुआ है रेक्टेंगल, उसमें पर्पल कलर में, जहाँ पे आपका अगला सपोर्ट लेवल आएगा वो 40,850 आएगा। मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ, 40,850 के ऊपर जब तक मार्केट है सही है, मार्केट के अंदर कोई ऐसा बात नहीं है नेगेटिविटी की। लेकिन जब ये तोड़ेगी मार्केट, तो डेफिनेटली मुझे लगता है उस वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि फिर जो अगला डायरेक्ट लेवल आएगा वो आएगा 40,600 का, 600 650, और फिर जो आपका लेवल नेक्स्ट होगा वो होगा 40,400 का, और उसके बाद जो लेवल आएगा आपका वो होगा 40,150, और फिर तकरीबन 39,950 का लेवल। तो ये लेवल है मार्केट के लिए। तो वही बात है, लेवल वाइज काम करना चाहिए इस वक्त मार्केट के अंदर। हाँ, कई अच्छे स्टॉक्स है जो इस वक्त अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, उनके अंदर डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट बेसिकली किसी खबर की मुंतजिर है, मार्केट को एक बस ट्रिगर चाहिए मूवमेंट के लिए, तो उस ट्रिगर पे वॉच आउट रखिएगा, अपनी नजरें जरूर रखिएगा। तो कोशिश यही करनी है आपने कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, जो लेवल्स बताए गए उनको स्पेशली रिस्पेक्ट देनी है, और ब्रेकआउट के ऊपर काम कीजिएगा तो डेफिनेटली आप अच्छे मुनाफे में रह सकेंगे, ठीक है। साथ में न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, वीकेंड के दौरान क्या न्यूज़ आती है उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करना है। ये सब मार्केट को मैंने जैसे पहले बोला ट्रिगर चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।